दोस्तों, ये बात हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बिजली हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है। बिजली हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। देखा जाए तो आज के समय में शायद हम बिजली के बिना अधूरे से हैं। वैसे तो हम इंसान आज के समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये बिजली ना होती तो हमारी बनाई हुई बहुत सारी चीजें और टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है। आज के समय में बिजली हमारे लिए हर जगह हर कदम पर मौजूद है। सिर्फ एक बटन की दूरी पर हमें बिजली मिल जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बिजली जो हमारे घरों में इतनी आसानी से पहुंच रही है, आखिर इसे बनाया किस तरह जाता है? दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे वैसे तो बिजली बनाने के कई सारे तरीके हैं। बिजली को कभी हम सूरज की रोशनी के जरिए भी जनरेट करते हैं, तो कभी हवा से भी, तो कभी कोयले से, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली पानी के जरिए बनाई जाती है। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि आखिर पानी से बिजली किस तरह से बनाई जाती है? दोस्तों, जब भी हम पानी से बिजली बनाने के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादातर यही ख्याल आता है कि शायद बिजली पानी को उबालकर बनाई जाती होगी या पानी में से ही बिजली को निकाला जाता होगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हम आपको बता दें, आप पूरी तरह गलत हैं। असल में बिजली इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर बिजली इस तरह से नहीं बनाई जाती है तो आखिर पानी से बिजली किस तरह से बनती है? चलिए, तो आपके सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में दिए देते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम इलेक्ट्रिसिटी पर इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं कि अगर थोड़ी भी देर के लिए हमारे घरों से इलेक्ट्रिसिटी गायब होती है तो मानो हमारे सारे काम रुक जाते हैं। आज की हमारी इस मॉडर्न लाइफ में बिजली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिर चाहे हमें अपने घरों में छोटे छोटे काम करने हो या फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाना हो, हर चीज के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। बिजली की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है और आने वाले समय में भी ये बिजली हमारे लिए इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, अब हम जानते हैं कि आखिर पानी से बिजली किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पानी से बिजली को बनाने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहा जाता है, जहां कई बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। ये मशीनें पहले ही फैक्ट्री में तैयार करवा ली जाती हैं और फिर इन मशीनों को बिजली बनाने के लिए पानी तक लाया जाता है। बिजली बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी नदियों पर डैम बनाना जरूरी होता है। ये डैम पानी को रोकने का भी काम करते हैं, साथ ही साथ बिजली बनाने में भी मदद करते हैं। इन डैम्स की मदद से ही पानी को उन जगहों तक ले जाया जाता है जिन जगहों पर पानी की कमी रहती है। वैसे तो डैम का इस्तेमाल कई जगहों पर कई सारे कामों के लिए होता है, लेकिन इन डैम्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जिस काम में होता है वो है बिजली बनाना। देखा जाए तो पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका डैम्स की होती है। इन्हीं डैम की मदद से पानी के फ्लो को बहुत ज्यादा तेज कर दिया जाता है और इस पानी के फ्लो की वजह से ही बिजली उत्पन्न की जाती है। यही वो जरिया है जिसकी वजह से हमारे घरों तक बहुत आसानी से बिजली पहुंच रही है। जो डैम बिजली बनाने के लिए बनाए जाते हैं उनमें कई तरह की मोटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और इन मोटर्स में से भी दो मोटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें से एक है जनरेटर और दूसरा है टरबाइन। इन दोनों की मदद से पानी के फ्लो को आगे बढ़ाया जाता है। यहां आने वाला पानी टरबाइन से टकराता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। जब पानी जाकर टरबाइन से टकराता है तो पानी के प्रेशर की वजह से टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है और इसी घुमाव की वजह से जो जनरेटर ऊपर की तरफ लगा होता है उसे पावर मिलना शुरू हो जाती है और इसी पावर से बिजली उत्पन्न होती है। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस तरह समझ लीजिए कि पानी के फ्लो की वजह से जैसे जैसे टरबाइन घूमती रहेगी और टरबाइन की पावर लेकर जनरेटर भी घूमना शुरू कर देगा और इस जनरेटर से ही बहुत भारी मात्रा में बिजली को उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके समझ में अभी भी नहीं आया तो हम आपको बता दें कि जैसे जैसे पानी का फ्लो तेज होगा और पानी के फ्लो की वजह से टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन की पावर की वजह से ही जनरेटर भी घूमना शुरू कर देगा और तब जाकर जनरेटर के घूमने की वजह से बिजली उत्पन्न होती है। बिजली बनाने के लिए डैम के पास जो जनरेटर और टरबाइन लगाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा वाट के होते हैं, जो एक दिन में बहुत सारी बिजली जनरेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा अक्सर आपने घरों या होटल्स में
छोटे जनरेटर भी लगे हुए देखे होंगे, जिसे केरोसिन की मदद से जलाया जाता है। ये जनरेटर भी बिजली उत्पन्न करने का काम करते हैं और इसी तरह विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। विंड एनर्जी के लिए भी बड़े बड़े टरबाइंस लगाए जाते हैं और इन टरबाइंस की मदद से हवा के सहारे इन पंखों को घूमने में मदद मिलती है और इनके घूमने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये पावर जनरेटर में स्टोर कर ली जाती है और इस जनरेटर की वजह से ही बिजली का उत्पादन होता है। इसी तरह जब भी कोई एनर्जी जनरेटर में ट्रांसफर की जाती है तो जनरेटर इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमें बिजली मिल पाती है। दोस्तों, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली पानी के जरिए ही बनाई जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि ना तो हर जगह धूप है और ना ही हर जगह हवा चलती है और कोयला भी हमारे पास एक लिमिट के अकॉर्डिंग है। ऐसे में बिजली बनाने के लिए हमें जो सबसे सही ऑप्शन दिखाई देता है वो पानी है, क्योंकि इन सभी चीजों के मुकाबले पानी हमारे पास बहुत ज्यादा है, जिसके जरिए हम भारी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों, पहले के समय में तो लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के बहुत आसानी से सरवाइव कर लेते थे, क्योंकि पहले एनवायरनमेंट गर्म तो था लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के शायद सरवाइव नहीं कर सकते। पहले तो लोग बिना कूलर पंखे के अपना जीवन बहुत आसानी से गुजार लेते थे, लेकिन आज के समय में हमें बिना कूलर पंखे के 2 पल गुजारने भी मुश्किल होते हैं, खास तौर से शहरों में जहां नेचर की बहुत ज्यादा कमी है। इसी वजह से बिजली का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बिजली के तो हम अपने काम करना तो बहुत दूर की बात है, छोटा सा मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली की हमारे जीवन में क्या भूमिका है और बिना बिजली के हमारा हाल क्या होगा। साथ ही साथ आप ये भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आखिर पानी से बिजली किस तरह बनाई जाती है। इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।